नबी जिसने अपने हाथों से एक शेर को मारा, ऐसा नबी जिसने अपने दौर के सबसे पावरफुल इंसान को हराया, ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ऐसी आवाज दी थी कि इसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगते। इस नबी का नाम था दाऊद। सलाम की वफात के बाद हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले लीडर बने और इन्हें लीड करने लगे और बनी इसराइल के साथ रहने लगे। और यहाँ उन्होंने ताबूत सकीना को भी सेफली रख दिया, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, 10 कमांडमेंट्स और कुछ चीजें थी। लेकिन फिर हजरत योशा बिन नून की वफात के बाद चीजें बिगड़ने लगी, क्योंकि अब बनी इसराइल का कोई लीडर नहीं था। कबीले आपस में ताकत हासिल करने के लिए लड़ने लगे और बुतों की पूजा करने लगे। हर कबीला अपने मुताबिक जो चाहता वो करता था। इसी वक्त फिलिस्तीन के करीब एक कौम आबाद थी जो समंदरी लोग थे, जो यूनान से आए थे और फिलिस्तीन के करीब आकर रहने लगे। इन लोगों के पास काफी एडवांस हथियार थे, क्योंकि ये लोहे को पिघलाकर इससे तलवारें, ढालें और कई तरह के हथियार बनाना जानते थे, जबकि बनी इसराइल सिर्फ ब्रॉन्ज का यूज करते थे, जो लोहे के मुकाबले में कमजोर था। इन लोगों ने बनी इसराइल से अपनी ये महारत छुपा कर रखी। बनी इसराइल इनके पास आते थे अपने हथियार बनवाने के लिए। इन्हें बनी इसराइल की कमजोरी का पता चल गया और फिर उन्होंने बनी इसराइल के 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बनी इसराइल इनके अंडर आ गए। उन्होंने बनी इसराइल पर भारी टैक्सेस लगा दिए और सख्त लॉज लगा दिए, और फिर उन्होंने ताबूत सकीना को भी कब्जे में ले लिया, जिसे बनी इसराइल अपने लिए लकी समझते थे और हर जंग में साथ लेकर जाते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह इन्हें फतह नसीब करता था। इन लोगों ने बनी इसराइल के टेम्पल्स भी तोड़ दिए और अपना कल्चर बनी इसराइल को सिखाने लगे, जिससे बनी इसराइल बुत परस्ती करने लगे। इस दौरान अल्लाह ने इनकी तरफ कई नबी भेजे, जिन्होंने आकर इन्हें वार्न किया और वापस अल्लाह की तरफ लौटने का कहा। लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात नहीं मानी और कई नबियों को कत्ल तक कर दिया। बनी इसराइल का बहुत बुरा हाल था। वो फिलिस्तीनियों के अंडर जिंदगी गुजार रहे थे और इनसे लड़ने से डरते थे, क्योंकि इनमें एक बहुत पावरफुल इंसान था जिसका खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका था। इस इंसान का नाम था जालूत। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बहुत बड़ा था। इसका आर्मर धूप में चमकता था और इसकी तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेला ही कई फौजियों को मार देता था। बनी इसराइल के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। वो कई बार इनसे लड़ चुके थे, लेकिन हर बार इन्हीं की हार होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। इस सब के बाद उन्होंने फाइनली ये मान लिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को उस दौर के किस्से सुनाते थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें मौजूद थे और फिलिस्तीन में उनका राज था। वो भी क्या दिन थे जब फिलिस्तीन पर हमारा राज हुआ करता था। इन्हीं बनी इसराइल में एक नेक औरत भी थी जिसका नाम हना था, जिसकी काफी टाइम से कोई औलाद नहीं हो रही थी और इसकी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे एक बेटा दे। एक रात उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर, मैं इसे पूरी तरह तेरी खिदमत में लगा दूंगी। अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल कर ली और इसे एक बेटा अता किया। हना ने इस बेटे की परवरिश की और इसे एक टेम्पल में एक प्रीस्ट के पास छोड़ दिया, जहां इसकी तरबियत हुई। वो बचपन से ही इबादत करने लगे और अल्लाह के करीब हो गए। एक रात इस लड़के ने सुना कि कोई इसे शमूएल कहकर पुकार रहा है। इसे लगा शायद ये इसका प्रीस्ट है, लेकिन जब लड़के ने अपने प्रीस्ट से पूछा तो इसने इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ वापस जाकर सो जाओ। इसके बाद इसे ये आवाज कई बार दोबारा सुनाई दी और इसने अपने प्रीस्ट को बताया तो वो समझ गया और इसने लड़के से कहा, ये तुम्हारा रब ही है जो तुम्हें इस नाम से पुकारता है। जिसके बाद इसका नाम शमूएल रख दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत शमूएल पर पहली वही नाजिल की और उन्हें अपने नबियों में से चुन लिया और एक अजीम मिशन दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और इनमें दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानून नाफिज किए, बुत परस्ती को खत्म किया और उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया। इस वक्त बनी इसराइल के तमाम कबीले आपस में डिवाइड हो चुके थे और अकेले फिलिस्तीनियों से लड़ते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इन सब को यूनाइट किया।
वो हर शहर गए, इन तक पैगाम पहुंचाया, इन्हें यूनाइट किया, इन्हें मोटिवेट किया और जंग के लिए तैयार किया। इस तरह बनी इसराइल एक बार फिर यूनाइट होने लगे। वो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के अंडर यूनाइट तो हो रहे थे, लेकिन इनका अभी भी कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हर कौम का एक बादशाह होता था। तो बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, जिसके साथ हम अल्लाह की राह में जंग लड़ सकें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए, क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह पर नहीं बल्कि बादशाह पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम लोग फिर भी लड़ने से इनकार कर दोगे। लेकिन उन्होंने जिद की। फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बनी इसराइल में से एक शख्स को इनका बादशाह चुन लिया, जिसका नाम था तालूत। बनी इसराइल तालूत का नाम सुनकर हैरान हो गए। क्या ये लड़का हमारा बादशाह बनेगा? क्योंकि वो न अमीर था और न ही किसी बड़े कबीले से था। अल्लाह ने इसे इसलिए बादशाह चुना कि वो पावरफुल था और इसके पास इल्म था। हजरत पावरफुल था और इसके पास इल्म था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इसे बनी इसराइल का बादशाह बना दिया, जिसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए ताबूत सकीना भी बनी इसराइल को वापस दे दिया, जो इनके गुनाहों की वजह से इनसे वापस। तालूत बनी इसराइल को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करने लगा। दूसरी तरफ जालूत की फौज बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास बनी इसराइल से बेहतर हथियार थे और वो तादाद में भी उनसे ज्यादा थे। तालूत बनी इसराइल को लेकर जंग के लिए रवाना हो गया। नौजवानों, जंग के लिए आगे बढ़ो। वो रेगिस्तान का सफर करते हुए मैदान जंग की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कुछ लोगों का हौसला कमजोर था और कुछ डरे हुए थे, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तालूत जानता था कि इसे सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सच में जंग लड़ने के काबिल है। अल्लाह ने इसीलिए तालूत को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को एक दरिया के जरिए आजमाएगा, ताकि बुज़दिल लोग अलग हो जाएं और ये भी क्लियर हो जाए कि असल में अल्लाह पर भरोसा किसको है। तालूत की फौज कई दिनों से रेगिस्तान का सफर कर रही थी। इन्हें शदीद प्यास लगी हुई थी और वो थक चुके थे। तालूत ने अपनी फौज से कहा कि आगे एक दरिया आने वाला है। आगे एक दरिया आने वाला है। जो भी इस दरिया से ज्यादा पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं होगा, और जो सिर्फ एक घूंट पिएगा वो हमारे साथ होगा। ये इनके लिए एक आजमाइश थी, ताकि देखा जाए कि अल्लाह के लिए कौन सब्र करता है। जैसे इनके लिए एक आजमाइश थी ताकि देखा जाए कि अल्लाह के लिए कौन सब्र करता है। जैसे ही उनके सामने दरिया आया, ज्यादातर फौजी दरिया की तरफ भागे और पेट भरकर पानी पी लिया, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने सिर्फ होंठ गीले किए और अल्लाह का हुक्म माना। जिन लोगों ने नाफरमानी की थी उन्हें हटा दिया गया। अब तालूत के पास सिर्फ एक छोटी सी फौज रह गई थी। ये इनके लिए एक और बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि जालूत की फौज पहले ही इनसे बहुत बड़ी थी और अब इनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। इस मंजर को देखकर कुछ लोगों ने कहा, आज हमारे पास जालूत के मुकाबले में कोई बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मोमिन लोग भी थे जिन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, अल्लाह की मदद से कई बार एक छोटी फौज ने बड़ी फौज को हराया है। अब क्योंकि बुज़दिल लोग अलग हो चुके थे तो सब मोमिन ही बाकी थे। तालूत इन्हें लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जालूत की बड़ी फौज देखी। उनके कद बहुत लंबे थे, उन्होंने भारी आर्मर्स पहन रखे थे और हाथों में मजबूत हथियार थे। उन सब के साथ जालूत भी खड़ा था, जिससे बनी इसराइल सबसे ज्यादा डरते थे। तालूत ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया। उसने अपने तेज फौजियों को आगे खड़ा किया, जो तीरंदाज थे और स्लिंग से पत्थर फेंकते थे। इनके पीछे तलवार बाज खड़े किए और सबसे पीछे कमजोर लोगों को खड़ा किया। सबको हुक्म दिया कि वो एक शील्ड बनाएं ताकि दुश्मन के तीरों से खुद को बचा सके। इसके बाद तालूत ने अपनी फौज को अल्लाह से दुआ करने का कहा। पूरी फौज ने अल्लाह से दुआ की। फिर तालूत ने एक पावरफुल स्पीच की। जवानों, हिम्मत रखो, अल्लाह हमारे साथ है। इस स्पीच से पूरी फौज जोश में आ गई। इसके बाद जालूत मैदान में आया
उसके हाथ में एक बड़ा भाला था और उसने एक खतरनाक आर्मर पहन रखा था। इसे देखकर बनी इसराइल एकदम रुक गए। जालूत ने सामने आकर सबको चैलेंज किया, तुम में कौन है जो मेरा मुकाबला करे? ये सुनकर एक भी फौजी सामने नहीं आया। सब चुपचाप खड़े रहे, यहाँ तक कि बड़े से बड़े बहादुर भी चुप रहे। जालूत ये देखकर हंसने लगा, लेकिन तभी एक जवान लड़का मैदान में आया जिसका नाम था दाऊद। इस लड़के की आंखों में कोई खौफ नहीं था क्योंकि इसे अल्लाह पर यकीन था। इसने कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तालूत ये देखकर हैरान रह गया और कहा, आप काफी नौजवान हैं और आप एक सिपाही नहीं हैं। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने एक शेर और एक भालू को मारा है। अल्लाह ने मेरी इनके मुकाबले में हिफाजत की है और वो मुझे इससे भी बचाएगा। तालूत ने इस लड़के की आंखों में कुछ देखा और वो मान गया। इसके बाद इसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक शील्ड और आर्मर दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जवान लड़के थे। वो इस भारी आर्मर से इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने वो आर्मर उतार दिया और कहा, मैं इन सब से नहीं लड़ सकता। अल्लाह ने मुझे स्लिंग की काबिलियत दी है, ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद उन्होंने 3 पत्थर उठाए, फिर वो जालूत के सामने आए। जालूत इन्हें देखकर हंसने लगा और इनका मजाक उड़ाने लगा और कहा, उन्होंने एक लड़के को मुझे मारने भेजा है। इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूँ जो पत्थर से डर जाऊंगा? लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कहा, तुम मेरे पास तलवार के साथ आए हो और मैं तुम्हारे पास अल्लाह की मदद के साथ आया हूँ जो कि तमाम जहानों का रब है। ये सुनकर जालूत आगे बढ़ने लगा। बनी इसराइल के दिलों की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आराम से खड़े रहे। उन्होंने एक पत्थर स्लिंग में डाला और अपनी पूरी ताकत के साथ घुमाकर जालूत की तरफ फेंका। वो पत्थर बिजली की रफ्तार से जालूत की आंखों के दरमियान जाकर लगा। और फिर अगले लम्हे जालूत जमीन पर जा गिरा। हर तरफ खामोशी फैल गई। लोग ये देखकर हैरान हो गए। जालूत की मौत देखकर फिलिस्तीनी घबरा गए और भागने लगे, जिसके बाद बनी इसराइल ने इन पर हमला कर दिया और फिर बनी इसराइल ये जंग जीत गए। जंग जीतने के बाद तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। उन्होंने हजरत दाऊद से कहा, तुम्हारे वालिद कौन हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने बाप का नाम बताया और इसके बाद तालूत ने इन्हें पूरी फौज के सामने ऑनर किया और इन्हें फौज का जनरल लगा दिया। लोग भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को काफी पसंद करने लगे और पूरे इसराइल में इनके चर्चे होने लगे। तालूत ने जब ये देखा कि बादशाह होने के बावजूद भी लोग दाऊद से मोहब्बत करते हैं, तो ये देखकर वो इनसे जेलस होने लगा। यहाँ तक कि उसने लोगों से ये भी सुना था कि दाऊद ही इसराइल का अगला बादशाह होना चाहिए। मेरे ख्याल में दाऊद को अगला बादशाह होना चाहिए। इस जेलसी में आकर तालूत ने हजरत दाऊद को शहीद करने का ठान लिया। एक शाम तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक भाले से वार किया, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एग्जैक्ट टाइम पर सामने से हट गए और इनकी जान बच गई। लेकिन उन्होंने तालूत को अपने दिल में मुआफ कर दिया और चले गए। इसके बाद एक दिन तालूत ने कुछ फौजी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे, लेकिन हजरत दाऊद ने स्लिंग से इन सबको हरा दिया और इनकी फिर जान बच गई। तालूत ने ये देखकर डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए, दाऊद का सर लाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो वो जान गए कि तालूत इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। वो चुपचाप रात के अंधेरे में इसराइल छोड़कर चले गए। रात के वक्त सख्त सर्दी में वो रेगिस्तान का सफर कर रहे थे। वो दिन के वक्त आराम करते थे और रात के वक्त सैफ नबी, जिसने अपने हाथों से एक शेर को मारा,
ऐसा नबी जिसने अपने दौर के सबसे पावन के लिए एक आजमाइश थी ताकि देखा जाए कि अल्लाह के लिए कौन सब्र करता है। जैसे ही उनके सामने दरिया आया, ज्यादातर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जवान लड़के थे। वो इस भारी आर्मर से इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने